जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 242 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना, क्योंकि इस चैप्टर में ना ही हमें यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी और ना ही यूटा गोजो को बचाते हुए दिखेगा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या। मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा काफी वियर्ड और फनी चीजें। और साथ ही लास्ट चैप्टर 241 में तकाबा किंजाकू से बोलता है कि वो 100 के 100 बंदों को हंसा कर दिखाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में तकाबा यही कोशिश करता है कि कैसे किंजाकू को हंसाएगा। और साथ ही इस चैप्टर में काफी कॉमेडी और वियर्ड चीजें देखने को मिलेगी जो रियलिटी से काफी हटकर है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस चैप्टर का टाइटल है स्टूपिड सर्वाइवल राइज अप। चैप्टर शुरू होते ही किंजाकू स्पेशल ग्रेड को समन करता है और इस चीज को देखकर लगता है कि गेगे ने कुछ तो एक्साइटेड देखने को जरूर निकाला है। पर इतने में आउट ऑफ नोवेयर एक ट्रक आता है और उस स्पेशल ग्रेड को उड़ा देता है। मतलब एक ट्रक से वो स्पेशल ग्रेड पूरा खत्म हो जाता है। आगे देखने को मिलता है कि ट्रक से बाहर निकलता है हमारा तकाबा, जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म में आता है। और सामने देखने को मिलता है कि किंजाकू जो पुलिस ऑफिशियल की ड्रेस में होता है और किंजाकू यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया कि तकाबा ने ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं करी। और किंजाकू यहाँ एक डिवाइस निकालता है जिससे वो चेक करता है कि तकाबा ने पी है कि नहीं पी। और किंजाकू बोलता है कि बैग के अंदर एक गोल्ड फिश है, अगर तेरी सांस से ये गोल्ड फिश मरी तो तूने ड्रिंक करी है। बट आउट ऑफ नोवेयर वो देखते कि गोल्ड फिश पहले से मरी हुई होती है। और यहाँ किंजाकू और तकाबा डिसाइड करते कि वो अब गोल्ड फिश को पहले बचेंगे। मतलब अब तुम देख रहे हो कि गेगे ने कितना एक्साइटेड चैप्टर ये बनाया है। और यहाँ देखने को मिलता है कि तकाबा और किंजाकू डॉक्टर बन जाते हैं और वो गोल्ड फिश को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और यहाँ किंजाकू फिश को बचाने के लिए उसको शॉक देने की तैयारी देते हैं। किंजाकू वो शॉक फिश को नहीं तकाबा को दे देता है। और इस बीच तकाबा और किंजाकू के बीच में काफी बसड़ हो जाती है और इतने में पता चलता है कि गोल्ड फिश मर जाती है। और यहाँ तकाबा को ये चीजें फनी नहीं लगती और वो किंजाकू के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं दिस इज नॉट फनी। और आगे देखने को मिलता है कि वो रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं, जिसके अंदर कौन जीता वो तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों के खेलने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक और अलग ही था। ये दोनों एक दूसरे की नाक में उंगली डालकर खेलने लग जाते हैं। दिस इज फकिंग यूनिक। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर ट्राई करूंगा, बट उसके लिए होनी भी तो चाहिए। और आई नो तुम ये चैप्टर को देखकर बोल रहे होंगे कि क्या हो रहा है ये। वेल गेगे ने इस चैप्टर में तकाबा की ब्रोकन पावर को अच्छे से दिखाया और जिसमें किंजाकू को आगे फील भी होता है कि संभव तकाबा के इमेजिनेशन से वो हट होते जा रहा है, क्योंकि जो जो तकाबा सोचता है वो एक्चुअल में रियल चीजें बनती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये चीजें तुम चाहो या ना चाहो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाओगे, जो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। और इतने में आगे देखने को मिलता है कि ये लोग क्विज खेलने लग जाते हैं, जहाँ प्रॉपर एक होस्ट होता है जो तकाबा और किंजाकू से काफी ज्यादा सवाल पूछता है। ये सवाल तुम इस स्क्रीन पे देख सकते हो और इनके बस सवाल जवाब चल रहे होते हैं। लेकिन इतने में इस गेम का होस्ट बोलता है कि तुम्हारे पास यहाँ 2 गेट है, तुम्हें किसी भी एक गेट को चुनना है। और ये सुनकर तकाबा और किंजाकू भागने लग जाते हैं और तभी तकाबा को रियलाइज होता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है हेल्प के लिए। और तकाबा देखता है कि रोड पर एक बिल्ली जा रही होती है और कार उसे हिट करने वाली होती है। और तकाबा यहाँ बिन को सोते बिल्ली को बचाने जाता है और वहाँ वो शॉक होकर देखता है कि वो बिल्ली नहीं किंजाकू होता है। और यहाँ कार बिल्ली को नहीं तकाबा को हिट कर जाती है। मतलब देख रहे हो कि गेगे ने इतना सब कुछ सोच रखा है इस चैप्टर को बनाते हुए। और इतने में देखने को मिलता है कि तकाबा हिट होते ही एक समुद्र में डूबने लग जाता है, जहाँ किंजाकू उसे बचाने आता है। अब यहाँ पर ये दोनों पानी से खेलने लग जाते हैं। किंजाकू यहाँ सोचते हैं कि कर्लिंग राउंड के बाद से उसे इस टाइप के मजे काफी दिनों के बाद कर रहे होते हैं। और इतने में किंजाकू को फील होता है कि वो तकाबा की पावर से मैनिपुलेट हो रहा है। और इतने में किंजाकू तकाबा का सर पकड़ता है और जमीन पर देकर मारता है। बट आउट ऑफ नोवेयर तकाबा को यहाँ कुछ भी नहीं होता और तकाबा किंजाकू से बोलता है कि इस समुद्र के पानी को अगर तुम पियोगे तो ये पानी फैंटा में बदल जाएगा। मतलब देख रहे हो कि गेगे ने फैंटा से भी कोलैब कर लिया है। और तभी किंजाकू को फील होता है कि वो इस स्पीड से चलेगा तो तकाबा से हार जाएगा और बहुत जल्दी ही खत्म भी हो जाएगा। और इतने में किंजाकू यहाँ डिसाइड करता है कि वो तकाबा को चैलेंज करेगा स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, जहाँ एनिमी कम्युनिटी को यहाँ लग रहा होता है कि यहाँ गोजो और गेटो की भी झलक दिखाई गई है। और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है फिर से एक एक्साइटेड की उम्मीद दिखाकर कि गोजो वापस आएगा। वेल ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।